नमस्कार दोस्तों अघोरी ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है। कोई चिता के पास बैठा हुआ साधु, शरीर पर भस्म लगा हुआ, खुले बाल और आंखों में एक अलग सी चमक। और फिर कई लोग डर जाते हैं क्योंकि हमने अघोरी को अक्सर देखा है फिल्मों में, टीवी पर या फिर सोशल मीडिया पर ऐसे अंदाज में दिखाया गया है जैसे वो कुछ रहस्यमय और डरावने हों। लेकिन क्या आपने कभी ठहर कर ये सोचा है कि अघोरी शब्द का असली अर्थ क्या होता है? क्या वो वाकई डरावने होते हैं? क्या उनका जीवन अंधविश्वास से जुड़ा है या फिर किसी गहरे आध्यात्मिक सत्य से? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अघोरी का मतलब होता है जो घोर नहीं होता, यानी जो भयानक नहीं हो, जो जीवन और मृत्यु को एक जैसा माने, जो किसी को तुच्छ या अपवित्र ना समझे। अघोरी वो होते हैं जो दुनिया से नहीं डरते और ना ही मृत्यु से, बल्कि वो मृत्यु के पार जाने वाले रास्ते के साधक होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे अघोरी शब्द का सही अर्थ क्या है, अघोरी कौन होते हैं और उनका जीवन कैसा होता है, और सबसे जरूरी बात, हम उनसे क्या सीख सकते हैं। तो चलिए एक गहरे और ज्ञान से भरे सफर की शुरुआत करते हैं ज्ञान तंत्र के साथ। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि अघोरी शब्द का मतलब क्या होता है। तो चलिए इसे थोड़ा तोड़कर समझते हैं। अघोरी शब्द बना है दो हिस्सों से, एक होता है अ और दूसरा है घोर। संस्कृत में अ का अर्थ होता है नकार देना यानी कि नहीं, और घोर का अर्थ होता है डरावना, भयानक, उग्र या कुछ ऐसा जो कठोर या कठिन लगे। तो अघोर का सीधा मतलब हुआ कि जो घोर नहीं हो, यानी जो डरावना ना हो, जो भेदभावपूर्ण ना हो, जो जीवन के हर रूप को सहज रूप से स्वीकार कर ले। और अघोरी वो व्यक्ति होता है जो अघोर मार्ग पर चलता है, वो जो ना जीवन से डरता है ना मृत्यु से, जो ना किसी को अपवित्र मानता है ना किसी को घिनौना। उसके लिए शव और शिव में कोई फर्क नहीं होता। वो जानता है कि हर चीज ब्रह्म यानी कि परम तत्व का ही एक रूप है। इसीलिए अघोरी ना तो किसी चीज से घृणा करता है और ना ही किसी से मोह रखता है। वो समता में जीता है, जहाँ ना कोई पवित्र है ना अपवित्र, बस अस्तित्व है। अब आप सोचिए, क्या ऐसा व्यक्ति डरावना हो सकता है, या फिर क्या वो वास्तव में एक ऐसे मार्ग पर चल रहा है जहां से डर समाप्त हो जाता है और बस आत्मज्ञान बचता है? दोस्तों, अब जब हम अघोरी शब्द के अर्थ को समझ चुके हैं तो अगला सवाल आता है कि क्या ये परंपरा कोई नई बात है या कोई ढोंग है? नहीं, अघोर संप्रदाय की जड़ें बहुत गहरी और प्राचीन हैं। इसका मूल जुड़ता है एक ऐसे दिव्य पुरुष से जिन्हें भगवान दत्तात्रेय कहा जाता है। जी हाँ, वही दत्तात्रेय जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का संयुक्त रूप माने जाते हैं। उन्हें अघोरियों का आदि गुरु माना जाता है। उनके बाद इस मार्ग को आगे बढ़ाया एक महान संत ने, बाबा कीनाराम। ये 17वीं शताब्दी में वाराणसी में जन्मे थे। कहा जाता है कि बचपन से ही उनमें अद्भुत ज्ञान और विरक्ति थी। उन्होंने तपस्या की, देश भर की यात्रा की और अंत में एक गहन ज्ञान को अनुभव किया कि जीवन में कोई भी वस्तु अपवित्र नहीं होती, सब कुछ शिव का ही रूप है। बाबा कीनाराम ने अघोर मार्ग को एक आध्यात्मिक परंपरा में बदला जिसमें घृणा, भेदभाव, डर और दिखावे की कोई जगह नहीं थी। उन्होंने बनारस में स्थापित किया क्रीन कुंड आश्रम, जिसे आज भी कीनाराम स्थान या अघोर पीठ कहा जाता है। ये स्थान आज भी अघोरियों का प्रमुख केंद्र है, जहां साधना, सेवा और समता की भावना सिखाई जाती है। इस परंपरा में कई महान संत हुए, जैसे बाबा विक्रमी, बाबा अवधूत भगवान राम और बाबा सिद्धार्थ गौतम राम। इन्होंने न केवल अघोर मार्ग को जीवित रखा, बल्कि समाज सेवा, अनाथ बच्चों की देखरेख और शुद्ध जीवन के लिए भी काम किया। तो जब लोग अघोरी को केवल एक रहस्यमय साधु के रूप में देखते हैं, तब वो ये भूल जाते हैं कि इस मार्ग के पीछे एक हजारों साल पुरानी आध्यात्मिक गहराई छिपी है। और ये परंपरा आज भी जीवित है, ज्ञान, सेवा और आत्म मुक्ति की एक शांत धारा के रूप में। दोस्तों, जब लोग अघोरी का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले उनके मन में जो छवि आती है वो होती है एक व्यक्ति जो शमशान में बैठा है, शरीर पर भस्म लगाए हुए है और अजीबोगरीब व्यवहार कर रहा है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि वो ऐसा क्यों करता है? क्या उसका उद्देश्य डर फैलाना होता है या फिर कोई गुप्त साधना? आइए समझते हैं अघोरी साधक का जीवन, उसका वास्तविक अर्थ। सबसे पहले बात करते हैं उनके रहने के स्थान की। अघोरी अक्सर शमशान घाटों में रहते हैं। क्यों? क्योंकि शमशान वो जगह है जहाँ जीवन और मृत्यु का सबसे गहरा सामना होता है। अघोरी के लिए मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि भ्रम से मुक्ति का द्वार है। वो जानता है कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर, इसीलिए वो मृत्यु से डरता नहीं बल्कि उसका सामना करता है।
अब बात करें उनके शरीर पर भस्म लगाने की, तो अघोरी अपने शरीर पर शव की भस्म लगाते हैं। इसका अर्थ है कि मैं भी इसी मिट्टी का हूँ, जो आज भस्म है कल मैं भी वही बनूंगा। ये कोई डरावनी चीज नहीं बल्कि अहंकार का दहन है। दोस्तों, अघोरी साधना में एक बात अक्सर सुनने को मिलती है, पंचमकार। बहुत से लोग इसे सुनकर चौंक जाते हैं क्योंकि इसके 5 शब्द ऐसे हैं जिन्हें समाज में आमतौर पर वर्जित माना जाता है। चलिए पहले इनके नाम जानते हैं। मांस यानी कि मांसाहार, मद्य यानी कि शराब, मैथुन यानी संभोग, मत्स्य यानी कि मछली और मुद्रा यानी कि ध्यान की मुद्रा या योग स्थिति। अब यही सबसे जरूरी बात समझिए कि हर अघोरी इन चीजों को भौतिक रूप से नहीं करता, और जो करते भी हैं वो उसका प्रयोग भोग के लिए नहीं बल्कि अपने अंदर की वासनाओं और डर को जीतने के लिए करते हैं। इन 5 चीजों का एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ भी होता है। मांस का मतलब सिर्फ मांस खाना नहीं बल्कि स्वाद और भोग की इच्छा पर काबू पाना। मद्य यानी शराब, इसका मतलब है बाहरी नशे को छोड़कर अंदर की चेतना में डूबना। उसके बाद मैथुन, जिसे लोग सिर्फ शारीरिक संबंध समझते हैं, इसका गहरा अर्थ है शिव और शक्ति का मिलन, यानी आत्मा और ब्रह्म का एक हो जाना। उसके बाद मत्स्य यानी कि मछली, यहाँ प्रतीक है हर स्थिति में सहज रूप से तैरते रहने का। और मुद्रा, इसका मतलब है ध्यान की वो स्थिति जहाँ मन, प्राण और शरीर तीनों एक जैसे स्थिर हो जाते हैं। इन पंच मकारों का असली उद्देश्य है अपने डर, वासना और भेदभाव को जीतना। अघोरी यही साबित करता है कि जब साधना सच्ची हो, चेतना ऊंचाई पर हो, तो कोई चीज अपवित्र नहीं रह जाती। ना शव, ना शमशान, ना मांस, ना मद्य, सब में केवल एक ही तत्व है, शिव। और यही है अघोरी साधना की असली ऊंचाई। दोस्तों, अघोरी का जीवन पूर्ण ब्रह्मचर्य, त्याग और साधना से भरा होता है। उसे ना दिखावे की चाह होती है, ना किसी सम्मान की अपेक्षा। वो सिर्फ अपने भीतर के शिव को पहचानने में लगा रहता है। वो समाज से दूर रहता है, लेकिन समाज के लिए ही साधना करता है। जब हम दुनिया के मायाजाल में उलझे रहते हैं, तब वो आत्मा की गहराई में डूबा होता है। तो अगली बार जब आप किसी अघोरी को देखें तो डरिए मत, बल्कि समझिए कि वो एक ऐसे मार्ग पर चल रहा है जहां डर, भेदभाव और मोह सब समाप्त हो जाते हैं और केवल एक ही तत्व बचता है, शिव। दोस्तों, जब भी कोई पहली बार अघोरी शब्द सुनता है या किसी अघोरी साधक को देखता है तो उसके मन में डर, जिज्ञासा या असहजता आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग उन्हें जोड़ देता है किसी तांत्रिक, भूत प्रेत या काले जादू से। लेकिन सवाल यह है कि क्या अघोरी सच में ऐसे होते हैं? इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। असल में टीवी, फिल्मों और सोशल मीडिया ने अघोरी को हमेशा डरावने रूप में दिखाया है। शमशान, भस्म, खोपड़ी, हड्डियां और इन सब के साथ ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक। लेकिन असलियत यह है कि ये सब अघोरी जीवन का बाहरी रूप है। अघोरी जो करते हैं उसका अर्थ गहरा होता है। वो भस्म लगाते हैं ताकि उन्हें अहंकार याद न रहे। शरीर मिट्टी है, आत्मा अमर है। वो शमशान में रहते हैं ताकि जीवन के सबसे बड़े सत्य, मृत्यु का सामना रोज कर सके। उनका पहनावा, उनका रहन सहन हमें अजीब लग सकता है, लेकिन उनके लिए ये साधना का हिस्सा है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। उनका मार्ग हिंसा या डर का नहीं बल्कि पूर्ण त्याग और आत्मज्ञान का है। पर अफसोस की बात यह है कि हमने अघोरी को समझने के बजाय बस देखा है, और जो नहीं समझ में आता उससे अक्सर डर लगने लगता है। लेकिन जब आप उनके जीवन का अर्थ समझते हैं तो डर नहीं बल्कि सम्मान और जिज्ञासा जागती है। तो अगली बार जब आप किसी अघोरी को देखें तो पहले उन्हें डरावना कहने से पहले सोचिए कि क्या आप सच में उन्हें जानते हैं या बस उनके बाहरी रूप को देखकर निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं। क्योंकि अघोरी डर का नहीं बल्कि डर से मुक्त होने का नाम है। दोस्तों, अब तक हम अघोरी के जीवन, साधना और समाज की धारणा को समझ चुके हैं, लेकिन एक सवाल अब भी बचा है कि अघोरी और भगवान शिव का रिश्ता क्या है? क्या वो सिर्फ शिव भक्त हैं या फिर खुद को शिव का ही रूप मानते हैं? इसका उत्तर ये है कि अघोरी न केवल शिव के भक्त हैं बल्कि वो शिव के अघोर रूप के साधक होते हैं। हिंदू दर्शन में शिव के 5 रूप माने जाते हैं: सदोजात, वामदेव, अघोर, तत्व और ईशान। इनमें से अघोर रूप वो है जो ना किसी को बुरा मानता है, ना भेद करता है। शिव का अघोर रूप वही है जो शमशान में निवास करता है, जो भस्म लगाए हुए है, जो मृत्यु को भी सहज रूप में देखता है, और अघोरी उसी शिव के मार्ग पर चलता है। अघोरी का दर्शन है सब कुछ शिव है, ना कोई पवित्र ना कोई अपवित्र, ना कोई अच्छा ना बुरा, ना जीवन ना मृत्यु, सब एक ही ब्रह्म रूप है। और यही है अद्वैत, जहाँ दो का कोई भाव नहीं रहता। मैं और तू जैसी भाषा समाप्त हो जाती है।
बस एक ही तत्व शेष रह जाता है, शिव। इसीलिए अघोरी के लिए शव भी शिव है और संसार का हर अनुभव एक साधना है शिव तक पहुंचने की। एक अघोरी कहता है कि जब तू सब जगह शिव को देख ले तब तुझमें और मुझमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। और यही है अघोरी और शिव के बीच का वो गहरा, शांत और आत्मा को छू लेने वाला रिश्ता। दोस्तों, अब एक सवाल मन में उठता है कि अघोरी साधक तो अपने मार्ग पर है, लेकिन क्या हम जैसे आम लोग जो घर परिवार, नौकरी, समाज में रहते हैं, क्या हम अघोरी से कुछ सीख सकते हैं? इसका उत्तर है हाँ, बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है डर से मुक्ति। अघोरी सिखाता है मृत्यु हो या समाज की निंदा, कोई भी डर आत्मा की यात्रा को नहीं रोक सकता। जब हम हर दिन किसी न किसी डर से जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया, तो तब अघोरी हमें सिखाता है कि डर से ऊपर उठो, क्योंकि डर ही सबसे बड़ा बंधन है। दूसरी बात, भेदभाव से परे देखना। अघोरी के लिए ना कोई ऊंच है ना नीच, ना पवित्र ना अपवित्र। वो हर जीव, हर रूप में एक ही चेतना को देखता है, शिव को। आज जब समाज जाति, धर्म, रंग, पैसा इन सब में बटा है, तब अघोरी सिखाता है सब एक है, सब में वही ईश्वर है। तीसरी बात सीख सकते हैं त्याग और आत्मनियंत्रण की। अघोरी दिखने में भले ही उन्मुक्त दिखता हो, लेकिन उसका जीवन कठोर अनुशासन, तपस्या और त्याग से भरा होता है। वो ना स्वाद का दास है, ना वस्त्रों का, ना मान सम्मान का। आज की दुनिया जहां दिखावे और सोशल मीडिया की चमक जिंदगी का पैमाना बन गई है, वहां अघोरी सिखाता है सादगी, सच्चाई और संयम ही असली शक्ति है। और दोस्तों, चौथी बात सीखने जैसी है जीवन और मृत्यु दोनों का सम्मान करना। हम में से ज्यादातर लोग जीवन से तो प्यार करते हैं, लेकिन मृत्यु का नाम सुनते ही डर जाते हैं। अघोरी हमें सिखाता है मृत्यु भी उतनी ही पवित्र है जितना जन्म। और जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, तब हम सच में जीना शुरू करते हैं। इसीलिए अघोरी केवल शमशान में बैठने वाला साधक नहीं है, वो तो एक दर्पण है जो हमें दिखाता है कि हमारी भीतरी दुनिया कैसी है। अगर हम अघोरी से कुछ भी सीख पाते हैं तो वो है डर से मुक्त होना, भेदभाव से ऊपर उठना और हर चीज में शिव को देखना। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि अघोरी तो पुराने जमाने की बात है, आज के आधुनिक समय में क्या कोई अघोरी होता भी है? इसका उत्तर है कि हाँ, आज भी अघोरी होते हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पर लाइव नहीं आते, ना किसी अखाड़े में प्रदर्शन करते हैं और ना ही प्रचार की इच्छा रखते हैं। वो आज भी रहते हैं वाराणसी के शमशान घाटों में, हिमालय की कंदराओं में, गुजरात के गिरनार पर्वत पर या क्रीन कुंड जैसे आश्रमों में, शांति से और साधना में लीन। पर क्या वो सिर्फ अपने लिए साधना करते हैं? नहीं, कई अघोरी आश्रम चलाते हैं जहां अनाथ बच्चों को आश्रय मिलता है, नशा मुक्ति केंद्र चलते हैं, भूखों को भोजन और असहायों को सहारा मिलता है। उदाहरण के लिए बाबा अवधूत भगवान राम ने वाराणसी में अघोर सेवा सदन की स्थापना की, जहां आज भी हजारों लोग निस्वार्थ सेवा पा रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये सब चुपचाप होता है, बिना नाम, बिना प्रचार, बिना कैमरे के सामने आए। अघोरी का स्थान आज भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि वो समाज से अलग रहते हुए भी समाज के लिए साधना करते हैं। वो हमें ये याद दिलाते हैं कि सच्ची सेवा, सच्ची साधना दिखावे से नहीं, समर्पण से होती है। तो दोस्तों, आपने अब तक अघोरी के बारे में बहुत कुछ जाना कि वो कौन होते हैं, उनका जीवन कैसा होता है, उनकी साधना का क्या अर्थ होता है, वो समाज से अलग क्यों होते हैं और फिर भी समाज के लिए क्यों जरूरी है। अब एक सवाल सिर्फ आपके मन के लिए, जो चीज हमें शुरू में डरावनी लगती थी, क्या वो अब थोड़ी समझ में आने लगी है? क्या अब भी आप उन्हें सिर्फ शमशान में बैठा भूत जैसा बाबा कहेंगे, या अब आप महसूस करते हैं कि वो तो जीवन और मृत्यु दोनों से पार पहुंच चुके एक साधक है, जो हमें सिखाते हैं कि डर, मोह, घृणा और भेदभाव से ऊपर उठना ही असली मुक्ति है। अघोरी ना किसी धर्म से बंधा होता है, ना किसी परंपरा से। उसका धर्म है समता, उसका देवता है शिव और उसकी पूजा है मौन साधना और सेवा। हम सबके जीवन में कुछ न कुछ डर होते हैं, भ्रम होते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा भी अघोरी जैसे सोचने लगे तो शायद हम अपने अंदर के डर को पहचान कर खुद को थोड़ा बेहतर बना सके। तो अगली बार जब आप अघोरी शब्द सुने तो डरे मत, रुककर सोचे, समझे और फिर निर्णय करें। क्योंकि जैसा हमने पहले ही कहा था कि अघोरी का अर्थ ही है जो घोर नहीं हो, जो भयानक नहीं बल्कि शांत हो, और यही तो है अघोर का असली स्वरूप। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और सोचने योग्य लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय दें और इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और हाँ, अगर आप ऐसे ही और भी गहराई भरे विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो ज्ञान तंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।